कैसा हो कि हम अगर ये जान पाएँ कि इंट्राडे ट्रेड कैसे किया जा सकता है, उसका बेस्ट सेटअप क्या हो सकता है, क्या-क्या इसके रूल होंगे जिनको अगर हम फॉलो करें, तो इस मार्केट में हम अपनी एक प्रॉफ़िटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उन्हीं सारी चीज़ों की आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है आनंद पांडे और स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हमने एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें आप किसी भी चार्ट को किसी भी कंडीशन में कैसे रीड कर सकते हैं या उस चार्ट को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट का आगे आने वाला मोमेंट या फिर उसका डायरेक्शन किधर की तरफ हो सकता है, ताकि आप उस डायरेक्शन के साथ ट्रेड करें और मार्केट से एक अच्छा खासा प्रॉफिट लेके बाहर आ पाएँ। साथ ही साथ जो भी मेंबर अभी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे होंगे या जो भी मेंबर अभी हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे, मेरा आपसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट भी होगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हो सकता है इस वीडियो के साथ आपकी वो तलाश भी पूरी हो जाए, जिसको आप काफ़ी टाइम से दूसरे के यूट्यूब चैनल पे खोजते हुए यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज से पहले आपने किसी का यूट्यूब चैनल नहीं देखा होगा ट्रेडिंग सीखने के लिए, है ना? ऐसा तो है नहीं कि आज से पहले आपने किसी का यूट्यूब चैनल देखा ही नहीं होगा ट्रेडिंग सीखने के लिए। आज तक आपने बहुत से लोगों का यूट्यूब चैनल देखा होगा, बहुत से लोगों का वेबिनार अटेंड किया होगा, बहुत से लोगों का कोर्स भी बाय किया होगा कि हम समझ पाएँ कि ट्रेड कैसे किया जाता है। अगर फिर भी इतना करने के बाद आज भी आप यूट्यूब पे अपने लिए कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी खोज रहे हैं, तो आप यकीन कीजिए इससे एक चीज़ साफ-साफ पता चलता है कि आज भी आप उन सभी चीज़ों से संतुष्ट नहीं हैं। अगर आप संतुष्ट होते हैं, तो आज आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते, ना कि आप हमारी इस वीडियो को देख रहे होते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखेंगे। हो सकता है इस वीडियो के साथ सच में वो तलाश पूरी हो जाए, जिसके लिए आप यूट्यूब चैनल पे इतने दिनों से जो भी, ठीक है? चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ़ 3 चीज़ों को ही सीखेंगे। आज की इस वीडियो को हुँ, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ़ 3 चीज़ों को ही सीखेंगे। पहला क्या? कि मार्केट अगर कहीं बंद है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर कहाँ तक जाएगा, इसका टारगेट क्या हो सकता है? और अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर क्यों जाएगी, इसके पीछे इसका रीज़न क्या होगा? ठीक है? आज के इस वीडियो में हम सिर्फ़ 3 चीज़ों को ही सीखेंगे। पहली चीज़ क्या? कि मार्केट अगर कहीं बंद है तो मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है, इसका टारगेट क्या हो सकता है? और अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्यों जाएगा, इसके पीछे इसका रीज़न क्या होगा? ठीक? अब इन 3 चीज़ों को सीखने के लिए या इन 3 चीज़ों को समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी चार्ट को एनालिसिस करने के लिए। तो हम चार्ट एनालिसिस करेंगे किस तरीके से? जब भी हम चार्ट को एनालिसिस करने जाएँगे, तो वहाँ पे हम चार्ट की सारी कंडीशन को देख के, चार्ट की सारी लिक्विडिटी को देख के और चार्ट की सारी पीओआई को देख के, ये देखेंगे कि मार्केट जहाँ बंद है, वो क्या करके बंद है? दूसरा, जो करके बंद है, उसके बेस पे क्या कर सकती है? और तीसरा, जो कर सकती है, वो किस तरीके से कर सकती है? ठीक है? एक बार और समझते हैं। जब भी हम चार्ट को एनालिसिस करने जाएँगे, तो वहाँ पे हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे। पहला क्या? मार्केट जहाँ बंद है, वो क्या करके बंद है? तो हम एग्ज़ाम्पल मान के चलते हैं कि मार्केट जहाँ बंद है, वो अपने बुलिश पीओआई को टैप करके बंद है। बुलिश पीओआई मतलब बाइंग पीओआई को टैप करके बंद है, जहाँ से बाइंग आ सकती है। ठीक है? अब बाइंग पीओआई को टैप करके बंद है, तो इसके बेस पे मार्केट क्या कर सकती है? मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर मार्केट ऊपर जा सकती है, तो ऊपर जा किस तरीके से सकती है? यानी मार्केट का एल्गोरिदम क्या होगा? किस तरीके से वो मार्केट ऊपर जाएगी? तो हम इसके लिए भी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ताकि हम ये समझ पाएँ कि किस तरीके से ऊपर जाएगी, इसका मतलब क्या है। तो मान के चलते हैं कि ये एक जगह है, जहाँ से हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, और ये एक जगह है जहाँ तक हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है। तो पहली चीज़ कि आज तक हम लोगों ने जितनी भी चार्ट्स को देखा हुआ है, जिन भी चीज़ों को देखा हुआ है मार्केट में काम करते हुए, एक चीज़ एक्सपीरियंस ये आया है कि मार्केट कभी भी सीधी नहीं चलती है। मार्केट चलती है एक ज़िगज़ैग पे, एक वेव बना के ऐसे, है ना? तो हमें ये समझना होगा कि ये वेव बनेगा किस तरीके से। तो हमें देखना होगा पीछे अपनी सेलिंग लेग को, ठीक? हमें देखना होगा पीछे अपने सेलिंग लेग को। अब हमें क्या करना है, अपने सेलिंग लेग को मार्क करना है। अब होगा ये कि मार्केट जब भी अपने हायर टाइम फ्रेम की पीओआई को टैप कर लेगा, तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगी। जब मार्केट ऊपर जाएगी अपने पहले सेलिंग एरिया पे, तो मार्केट को यहाँ से नीचे की तरफ गिराया जाएगा, ठीक है?
जब प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगी तो ये जो लेग जाती है ना नीचे से ऊपर जो ये लेग गई होगी, मार्केट क्या करेगा अपने लिए बीच में ही एक पहले ही डिफेंस बना के जाएगा ताकि जब मार्केट को यहाँ से नीचे गिराया जाए तो मार्केट क्या करे इसको टैप करे और टैप करने के बाद फिर ऊपर जाके इस टारगेट को डन कर पाए। ठीक। प्राइस जब अपने सेकंड टारगेट तक जाएगी तो मार्केट को फिर से यहाँ से नीचे गिराया जाएगा और ये जो इसका हाई पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। इस पॉइंट को बोलते हैं ओवरलैपिंग। अब होगा क्या कि मार्केट को जब अपने सेकंड टारगेट से नीचे की तरफ गिराया जाएगा तो मार्केट क्या करेगी अपने इस हाई पॉइंट को टैप करेगी, जिसको नॉर्मल से लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है। मार्केट क्या करेगी इसको टैप करेगी, टैप करने के बाद फिर ये ऊपर जाएगी अपने इस फाइनल टारगेट को डन करने। तो ये पूरा एक मार्केट का एल्गोरिदम होगा जिसको हमें समझना होता है। अब हमें आज की इस वीडियो में क्या समझना है? हमें आज के इस वीडियो में ये सीखना है कि मार्केट अगर कहीं बंद है तो मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर कहाँ तक जा सकता है, इसका टारगेट क्या हो सकता है? और अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाएगा तो ऊपर क्यों जाएगा? इसके पीछे इसका रीज़न क्या होगा? अब इन चीज़ों को समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी चार्ट को एनालिसिस करने के लिए। चार्ट एनालिसिस हम करेंगे कैसे? वहाँ पे हम 3 बातों का ध्यान रखेंगे। पहला क्या? मार्केट कहीं बंद है तो वो क्या करके बंद है? दूसरा, जो करके बंद है उसके बेस पे क्या कर सकती है? और तीसरा, जो कर सकती है वो किस तरीके से कर सकती है? यानी कि इसका एल्गोरिदम क्या हो सकता है? ठीक है? अब हम चलते हैं इन्हीं सारी चीज़ों को चार्ट पे अप्लाई करने के लिए। और चार्ट पे अप्लाई करने के लिए जैसे कि अगर आप हमारे पुराने मेंबर हैं तो आप जानते हैं कि हम किसी भी चार्ट को पहले से सेलेक्ट करके नहीं आते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए आ रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज तक आपकी ट्रेडिंग क्यों नहीं अच्छे से हो पाई। इसमें गलती आपकी जरा से भी नहीं थी। इसमें सारी की सारी गलती उनकी थी जिनको आपने समय दिया। जैसे आपने जितने टीचर्स अपने लिए हायर किए, आपने जिनका वेबिनार अटेंड किया, आपने आज तक जिनका यूट्यूब अटेंड किया, ये सारी की सारी गलती उनकी ही है। कैसे है? मान के चलते हैं कि आप गए उनके चैनल पे कुछ भी सीखने के लिए, तो वो करता क्या था? जिस भी यूट्यूबर को आप देखते थे, वो करता ये था कि वो पहले बार रिप्ले ऐसे काट देता था, ठीक है? बार रिप्ले काटने के बाद वो बताता था कि ये फला-फला रीज़न है। अब एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद हमारे पास यही एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो गाइज़ देखिएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये वो बताते थे जहाँ से आप सीखते थे। मैं तो जो बताने वाला हूँ, वो तो भी आगे बताऊँगा ही। अब यहाँ से वो क्या करता था, बार को रिप्ले करता था। टैप हुआ, टैप होने के बाद मार्केट नीचे आई और उसका टारगेट डन। तो इन तरीके से वो बताता था। अब होता ये था कि आज वो जिस टॉपिक पे वीडियो बनाया है, कल के दिन जब उसकी वीडियो बनेगी तो दूसरे टॉपिक पे बनेगी, परसों के दिन जो वीडियो बनेगा वो तीसरे टॉपिक पे बनेगा। ऐसे में क्या होता है कि एज़ अ व्यूअर जब हम जाते हैं किसी को देखने के लिए तो जब वो खुद एक चीज़ पे काम नहीं कर रहा है तो हम कैसे काम कर सकते हैं? हुँ? अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी हर एक वीडियो एक ही टॉपिक पे बनती है, तो ज़ाहिर-सी बात है यार कोई भी काम एक ही टॉपिक पे करेगा। जो खुद 15 चीज़ों को अप्लाई करके यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, वो काम किस पे करेगा फिर? है ना? अगर हम खुद ही एक चीज़ पे काम नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि आपको काम किस पे करना है? तो हम फेल इसलिए हुए हैं, क्योंकि जिस चार्ट पे उसने मुझे सब कुछ बताया, उस चार्ट को उसने पहले से ही देख लिया था। तो उसको पता था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है। वो गिरती थी चीज़ें, अब हमको अच्छी लगती थी, लेकिन हम कुछ सीख नहीं पाते थे वहाँ से। दूसरी चीज़ ये कि वो हर दिन एक नया टॉपिक लेके आता था, मतलब ये कि आज ऑप्शन चेन, कल इंडिकेटर, परसों सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके अगले दिन ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, स्ट्रक्चर मैपिंग। तो केवल इस यूट्यूब पे एक चीज़ चल रहा है, वो है एक साइकिल। हर एक इंसान एक दूसरे को केवल कॉपी कर रहा है, इसीलिए हम किसी को देख के वहाँ से आज तक ट्रेडिंग नहीं सीख पाए, है ना? यही एक रीज़न है। तो हम जिस भी चार्ट पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, वो हमारा पहले से सेलेक्टेड चार्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये कि मान के चलते हैं कि हम यहाँ से एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को लगाते हैं। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल को लगाने के बाद हम यहाँ से इन सारी चीज़ों को रिमूव करते हैं और हम यहाँ से एक कैंडल हटाते हैं, ठीक है? अब इस एक कैंडल को हटाने के बाद हम यहाँ से गए प्लेलिस्ट में और प्लेलिस्ट में जाने के बाद हम यहाँ से किसी भी एक चार्ट को सेलेक्ट कर लिए। जैसे हमारे पास निकला क्या? यूएसडी सीजेड के, ठीक है? अब यहाँ से होगा ये कि इसके बाद की जो कैंडल है, वहाँ से क्या होने वाला है या उस कैंडल के अंदर क्या होने वाला है, उस चीज़ को ना तो हम देखें, ना तो आप देखें। अब ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक रैंडम तरीके से वर्क करेंगी। अब हमें केवल
मार्केट की कंडीशन को देख के सारी चीज़ें अप्लाई करनी है और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या हम सच में जान सकते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर हम एक प्रोसेस के तहत समझें, तो ये हमारे किसी काम आ सकती है कि नहीं? या क्या हम जान सकते हैं कि मार्केट में हम एक चीज़ अगर अप्लाई करें, वो है केवल टाइम फ्रेम और उसका सीक्वेंस, तो क्या हम इस मार्केट से पैसा बना सकते हैं? तो हम आज इन्हीं सारी चीज़ों को समझने वाले हैं। ध्यान रहे, ये यूट्यूब चैनल या मेरा एक यूट्यूब चैनल, ये एक चैनल नहीं है, ये सच में आपके लिए एक मौका है अगर आप अपने लिए ट्रेडिंग करियर में कुछ करना चाहते हैं तो। ठीक है? अगर आप सच में अपने ट्रेडिंग के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये एक मौका है आपके लिए कि आप इस चैनल से कुछ सीख के अपने लाइफ में कुछ कर सकते हैं। ठीक? चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और पहले चीज़ कि हम चार्ट को एनालिसिस जब करने जाएँगे, तो डेली टाइम फ्रेम को यूज़ करने के साथ-साथ हम कैसे अपनी चीज़ों को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस रखेंगे। तो हम एक बार उसको समझ लेते हैं, ताकि जब हम चार्ट पे जाएँ, तो उन सारी चीज़ों को मैच करके ही काम कर पाएँ। हमें पहला ये देखना होगा कि हमारा डेली टाइम फ्रेम किधर है। पहले हमें अपने डेली टाइम फ्रेम पे आना है। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें ये देखना है कि आज हमारा डेली टाइम फ्रेम हमको ऊपर बता रहा है या नीचे बता रहा है, ठीक है? अगर एक बार हम समझ लेते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है, फिर हम आगे वहाँ थ्योरी समझते हैं, ताकि हम एग्ज़ाम्पल वहाँ पे अच्छे से दे पाएँ। यहाँ पे अगर हम चार्ट की बात करें, तो चार्ट 3 कैंडल रिवर्सल की लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहा है, ठीक है? स्विंग हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहा है। दूसरा, मार्केट अपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर रहा है। ऐसे में मार्केट क्या बता रहा है कि प्राइस नीचे की तरफ है, कहाँ तक के लिए है? कम से कम इस लिक्विडिटी तक, ठीक है? ऐसे में हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे डाउन साइड है, ठीक है? अब यहाँ आते हैं एग्जाम्पल पे, ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले हमें आना होगा अपने डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम से हमें ये समझना होगा कि आज का हमारा डायरेक्शन किधर की तरफ मार्केट बता रहा है, ऊपर या नीचे, ठीक? आज के दिन हमारा डायरेक्शन मार्केट किधर की तरफ बता रहा है, ऊपर या नीचे? आज का दिन अगर हम मान के चलते हैं कि हमारा डाउन साइड के लिए ही बता रहा है, तो डेली के साथ-साथ आपको आना होता है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। डेली के बाद आपको आना होता है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ जो भी टाइम फ्रेम लगा हुआ है मेरा, आप देख सकते हैं मैंने 1 साल से लेके 1 मिनट तक का टाइम फ्रेम रखा है। ये इसलिए नहीं रखा है कि वो देखने में अच्छा लगता है। इसका यूज़ है अपने-अपने जगह पे, ठीक है? तो डेली के बाद हमें आना होता है 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, और 4 आवर पे देखना होता है क्या हमारा डेली अगर नीचे बता रहा है, तो 4 आवर भी नीचे बता रहा है। अगर मार्केट में डेली और 4 आवर नीचे बता रहा है, तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि ये डेली 4 आवर एक साथ नहीं बता रहा, तो हमें थोड़ा-सा वेट करके मार्केट में इंतज़ार करना होता है कि जब तक 4 आवर डाउन साइड के लिए नहीं होगा, हम डाउन साइड ट्रेड नहीं करेंगे। तो हमें वेट करना होता है अपने पीओआई को अपने डायरेक्शन में शिफ्ट होने तक के लिए, ठीक है? तो डेली टाइम फ्रेम अगर नीचे है, 4 आवर अगर नीचे है, तो फिर हमें आना होता है 1 आवर या तो फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्या देखने के लिए कि डेली 4 आवर अगर नीचे बता रहे हैं, तो क्या हमें 1 आवर और 30 मिनट भी नीचे बता रहे हैं? अगर ऐसा होता है, तो आप 1 आवर और 30 मिनट पे एंट्री ले सकते हैं। आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का होना चाहिए और आप वहाँ से कंटिन्यू काम कर सकते हैं। ऐसे ट्रेड को अगर आप करते हैं, तो मैं लिख के दे सकता हूँ गारंटी के साथ कि 70% की एक्यूरेसी आपके ट्रेडिंग में तुरंत आ जाएगी। 70% मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी आपको सपना नहीं दिखा रहा हूँ। जैसे आप यूट्यूब पे देखते हैं ना कि 5 लाख का प्रॉफिट देखते हैं, 10 लाख का प्रॉफिट या 2 करोड़ का प्रॉफिट देखते हैं, तो वो सपना हो गया। मैं वो सपना नहीं दिखा रहा हूँ आपको। मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ कि जब आप इन 3 टाइम फ्रेम को भी केवल आप अपने सीक्वेंस में बैठा लेते हैं, तो वहाँ से आपकी पूरी ट्रेडिंग स्टाइल ही चेंज हो जाती है। ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम चार्ट पे आते हैं और चार्ट पे इन सभी चीज़ों को समझते हैं, ताकि हम एक बार सभी चीज़ों को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस प्ले कर पाएँ। अब हमारे सामने डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट लगा हुआ है। मैं फिर से इन सभी चीज़ों को रिमूव कर दे रहा हूँ, ताकि कुछ भी समझने में दिक्कत ना हो। अभी के लिए हमारे पास पहली, दूसरी, तीसरी, तो ये तीसरी कैंडल का स्विंग हाई पॉइंट होता है। मार्केट क्या कर रहा है, अपने स्विंग हाई पॉइंट को ग्रैब करके नीचे की तरफ क्लोज कर रहा है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि अभी मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि मार्केट अपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को भी ग्रैब कर रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि मार्केट में प्रीवियस कैंडल लिक्विडिटी भी डाउन साइड के लिए बता रही है। अब हमारा डायरेक्शन पता चल गया कि हमको किधर देखना है, डाउन साइड। ये देखना है कि कहाँ तक देखना है, तो मार्केट की ये लिक्विडिटी, ये हमारा पहला टारगेट होगा। अब हमारा डेली टाइम फ्रेम डाउन साइड है। अब हमको आना होगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जब हम आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए वही जो चीज़ मैंने बताया था, वही सेम चीज़ यहाँ पे आ रही है। डेली हमारा किधर है? डाउन साइड।
4 आवर के टाइम फ्रेम को देखें तो 4 आवर का टाइम फ्रेम किधर है? डिमांड ज़ोन पे, ठीक है? 4 आवर का टाइम फ्रेम डिमांड ज़ोन पे है। अब देखिए डेली आपका नीचे 4 आवर किधर बता रहा है? ऊपर बता रहा है। तो अब ऐसे केस में हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ऐसे केस में हमें इंतज़ार करना होगा कि अगर ये सब कुछ सेट बैठा तो मैं ट्रेड यहाँ पे प्लान करूँगा, नहीं तो फिर इसको स्किप करके किसी और चार्ट पे चलेंगे, ठीक है? ये देखिए, चलिए। एक चीज़ तो कन्फर्म हो गया कि ये डिमांड काम करने वाली नहीं है। अगर ये काम करने वाला होता तो ये लो टूटता नहीं, ठीक है? इसके पीछे भी बहुत सी लॉजिक्स हैं, हम उसको आगे कभी समझेंगे। एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि मार्केट में अब ये डिमांड काम करने वाला नहीं है। अगर ये काम करता तो ये पॉइंट टूटता नहीं, ये ग्रैब होता, ठीक? अब हमारा डेली नीचे था, हमारा डेली टाइम फ्रेम नीचे है, हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम अब इस सप्लाई बनने की वजह से डाउन साइड हुआ, ठीक है? अब एक बार हम इसको टैप होने देते हैं। चलिए, सप्लाई ज़ोन टैप हो चुका है। अब हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जब हम आ रहे हैं, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये हो रहा है कि मार्केट में अभी एक डिमांड ज़ोन तो है ना? अब देखिए हमारा डायरेक्शन किधर है? नीचे की तरफ है। डेली किधर है? डेली किधर है? डेली डाउन साइड है। 4 आवर किधर है? 4 आवर डाउन साइड है। 1 आवर किधर है? 1 आवर अभी हम प्ले कर ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गिरेगी तो ये डिमांड इसको गिरने से रोकेगा। मैंने बताया था ना एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, ठीक है? तो अब अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी तो ये इसको गिरने से रोकेगा, तो हमें यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना होगा कि मार्केट एक बार अपने इस पीओआई को टैप करके कुछ रिएक्ट कर जाए, फिर हम आगे कुछ देखते हैं। टैप हो रही है डिमांड। हुँ, ठीक। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम क्लियर करना चाहेंगे। पहले तो हम अपनी लिक्विडिटी को मार्क करके रखते हैं, नहीं तो फिर ये पॉइंट मिस हो जाएगा तो लिक्विडिटी हमें नहीं दिख पाएगी। ठीक। जैसे आपने कहीं पे देखा होगा कि मार्केट में एक स्ट्रक्चर चलता है, स्ट्रक्चर मैपिंग भी आपने यूज़ किया ही होगा। तो स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको बताया क्या जाता है कि मार्केट जब अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर लेती है, तो मार्केट अगर नीचे की तरफ आएगी, तो क्या बोला जाता है एसएमसी में कि एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक मतलब कि लास्ट के ऑर्डर ब्लॉक को जब प्राइस टैप करेगा, तो यहाँ से आपको अपसाइड प्लान करना है। ऐसा कब होता था? जब मार्केट इस हाई को ब्रेक कर पाती थी। किसको? इसको, ठीक है? अब सोचो कि मार्केट ऊपर तो जाए और अपने इस हाई को ब्रेक ना करे बल्कि ग्रैब कर जाए, ठीक है? जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए, तो ये इसको ग्रैब कर जाए। तो अब यहाँ पे लॉजिक क्या बनता है, इस लॉजिक को एक बार हम समझ लेते हैं। पहली चीज़ कि जब ये यहाँ से यहाँ तक गई होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है पीछे किसी बाइंग एरिया को टैप करके गई होगी। ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही आराम से चली जाइए ऊपर। तो जब ये बाइंग एरिया को टैप करके गई होगी, तो इस पीछे की बाइंग पे इतनी पावर नहीं थी कि मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक करवा पाए। हाई कहाँ है हमारा? इस जगह पे, ठीक है? मार्केट में इतनी भी पावर नहीं थी इस बाइंग एरिया पे कि ये इसको टैप करके ऊपर जाए और अपने इस हाई को निकाल पाए। जब इसमें इतनी पावर नहीं है कि हाई को निकाल सकती है, तो जो इसको टैप करके बाइंग बना होगा, क्या उसमें इतनी पावर होगी कि वो मार्केट को ऊपर भेज पाएगी? जैसे, क्या मार्केट अगर नीचे आती है तो हमें यहाँ से देखना सेफ रहेगा? क्योंकि अगर इसमें पावर होता तो ये तो पहले इसको ब्रेक किया होता। अगर सच में इस बाइंग एरिया में पावर होता या इस एफवीजी या जो भी पॉइंट होगा यहाँ पे जो भी पावर होती, तो ये इस एरिया को ब्रेक करती, इसके ऊपर ब्रेकआउट देती। लेकिन ये तो ग्रैब कर रही है ना, तो जब इसमें ही पावर नहीं है तो इसमें क्या ही पावर हो सकता है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। तो अब हम आते हैं यहाँ से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और इसी चीज़ को समझते हैं। हमारा डेली किधर था? डाउन साइड। 4 आवर किधर था? डाउन साइड। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक डिमांड ज़ोन था, जो मार्केट को नीचे गिरने से रोकता और आप देख सकते हैं वो रोका भी हुआ है। पूरी तरह से मार्केट को उसने ऊपर की तरफ रिटर्न किया है, घुमाया है पूरी तरह से उसने मार्केट को, ठीक है? अब यहाँ पे हुआ ये कि मार्केट जब रिट्रेस करने आई थी, तो आई थी इस पॉइंट से। जब मार्केट इस पॉइंट को तोड़ ही नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक डिमांड ज़ोन है। तो क्या हमारे पास ये डिमांड ज़ोन
बाइंग का काम कर सकती है? सोचो, हर एक चीज़ के पीछे एक रीज़न है। ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में कुछ भी देख के काम करना है। जब इसी डिमांड में पावर नहीं था कि मार्केट अपने हाई को निकाल पाए, तो जो इस डिमांड को टैप करके डिमांड बना है, उसमें कितनी पावर होगी कि वो मार्केट को उठा पाएगी? इम्पॉसिबल। अब आपका 1 आवर जब अपने इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ पे बाइंग की वीकनेस दिखी। बाइंग की वीकनेस देखने के बाद आपका 1 आवर क्या व्यू दिया? डाउन साइड। डाउन साइड। अब आइए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम आ रहे हैं, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ बदलाव है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब हम आ रहे हैं, तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि हमारा डेली 4 आवर, 1 आवर डाउन साइड तो है, लेकिन 30 मिनट को अगर हम देखें, तो 30 मिनट में अभी भी एक पॉइंट ऐसा है जो मार्केट को नीचे गिरने से रोक सकती है, और वो है ये डिमांड जोन। क्योंकि ये कंटिन्यूएशन का डिमांड है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना होगा। हो सकता है कि अगर ये ऊपर जाती है और वापस से अपनी इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेती है, तो फिर हम इसी पॉइंट का एसएल रखेंगे और फिर डाउन साइड ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम अभी जब तक डिमांड जोन है, तब तक हम डाउन साइड प्लान नहीं कर सकते, तो थोड़ा-सा हमें वेट करना होगा। ओके, देखिए हुआ यहाँ पे ये है, 1 आवर की लिक्विडिटी ग्रैब हुई थी यहाँ से। 1 आवर की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट 3 कैंडल रिवर्सल डाउन साइड के लिए बना रहा है, यानी कि सप्लाई जोन नीचे की तरफ बना रही है। अब अगर इस डिमांड की वजह से मार्केट ऊपर जाती भी है, तो यहाँ की जो सप्लाई जोन है, इसको टैप करके मार्केट वापस से नीचे की तरफ गिरेगी, यानी जो एल्गोरिदम मैंने बताया था, उसका अब यूज़ यहाँ से हो सकता है, ठीक है? तो जो भी पॉइंट थे, वो सभी के सभी पॉइंट अब क्या बोल रहे हैं, 30 मिनट भी अब नीचे हो रहा है। जैसे डेली टाइम फ्रेम नीचे था, 4 आवर नीचे था सप्लाई जोन बनने की वजह से, 1 आवर बाइंग की वीकनेस होने की वजह से डाउन साइड हुआ, 30 मिनट 3 कैंडल रिवर्सल होने की वजह से डाउन साइड हुआ। अब ये सभी के सभी एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, वो है डाउन साइड। अब हमको ये देखना है कि हम मार्केट में नीचे कहाँ तक जा सकते हैं। तो हमारे पास लिक्विडिटी पीछे यहाँ तक पड़ी हुई है, जिसको हम लोगों ने मार्क किया था डेली टाइम फ्रेम पे। अब एक बार हम इसको प्ले करते हैं। ये टैप हुई है, अब जाके ये टैप हुई है। ये इस वीडियो में ऐसा क्या चीज़ मैंने बताया जो पूरी तरह से आपको फेक लगा, या एक पॉइंट भी फेक लगा? इस वीडियो में ऐसा क्या चीज़ मैंने बताया कि जिसको अगर सच में आप मन लगा के प्रैक्टिस करते हैं या सीखते हैं, तो आप वहाँ से सक्सेस नहीं पा सकते हैं? कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है। जो भी चीज़ें हैं वो पूरी की पूरी प्योर एक लॉजिक बेस्ड ट्रेडिंग थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको मनगढ़ंत कहानी बना के मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है आपकी आँखों के सामने। कुछ भी ऐसा नहीं था। जो भी चीज़ें थी वो एक लॉजिक बेस पे ही चीज़ें थी। इन सारी चीज़ों को हमें प्रैक्टिस करना है, इसको हमें समझना है, ताकि हम जाके अपने लिए कुछ एक बेहतर भविष्य का जो भी होता है ना, जैसे सपना एक होता है, उसको देख पाएँ। वो भी शुरू में नहीं हो पाएगा, लगभग आपको कम से कम 3 से 4 महीना इस पे काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक सीक्वेंस फ़ॉलो करना होगा, इस सीक्वेंस को कैसे यूज़ किया जाता है उसको जानना होगा, तब जाके आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है इस चार्ट में किसी अलग कंडीशन में मार्केट बंद है और इसके बाद की कंडीशन में अलग हो। इसके बाद की चार्ट किसी अलग कंडीशन में बंद हो, तो फिर वहाँ पे कैसे आप यूज़ करेंगे? ना तो आपको लिक्विडिटी पता है कि इस मार्केट में कितने प्रकार की लिक्विडिटी है, ना तो आप मार्केट में पीओआई जानते हैं, ना तो आप मार्केट में वो एरिया जानते हैं कि मार्केट में किस एरिया से हमें बाइंग करना होता है, किस एरिया से हमें सेल करना होता है, और आप आए हैं ट्रेडिंग करने। बिना इसको जाने आप ट्रेड करने बैठ गए। ऐसा थोड़ी ना होता है भैया, समझना पड़ेगा पहले। क्या करने आए हैं, क्यों करने आए हैं, कहाँ तक करने आए हैं, समझना पड़ेगा। ठीक है? चलिए, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम शायद यूट्यूब पे पूरी तरह से ओपनली नहीं बता सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो हमसे पर्सनल भी जुड़ सकते हैं। नंबर आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। हम आपको गारंटी देते हैं द लास्ट ट्रेडिंग कोर्स इन योर लाइफ, और ये मेंटरशिप खास करके उन लोगों के लिए है जिन्होंने कहीं न कहीं से कुछ न कुछ सीखा हुआ है, खास करके ये उन लोगों के लिए है। ठीक है? क्योंकि वही जानते हैं कि मैंने क्या चीज़ बताया है, और वही इस चीज़ की वैल्यू भी समझ सकते हैं कि अगर वो इस चीज़ को अच्छे से प्ले कर लेते हैं तो शायद बहुत कुछ बदल सकता है। ठीक है? चलिए, तब तक के लिए आगे आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नंबर शो हो रहा होगा, कॉल ज़रूर करना। बाय बाय।